बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है, जिसका नाम है चिकन मलाई कोफ्ते। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है जो कि 700 ग्राम है। ये देखें, इसको सबसे पहले हम खुश्क कर लेंगे। खुश्क होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो ऑयल है, 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, 1.5 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी, जिसकी वजह से ये जिसके कोफ्ते हैं वो भी मलाई वाले ही हैं। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और ब्रेड के 2 स्लाइस, नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, गरम मसाला, धनिया और काली मिर्च। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हम कोफ्ते बनाएंगे उसके अंदर जाएगा। जो इसकी ग्रेवी का मसाला है वो अलग है। सबसे पहले कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, कोफ्तों के अंदर हम ब्रेड को तोड़ के डाल देंगे। और जो हमने मसाले मैंने आपको बताए हैं, हरे मसाले और कुछ मसाले, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये ऑयल और क्रीम, ये क्रीम और ऑयल दोनों चीज़ों से ये है कि ये ज़रा सॉफ्ट और बड़े अच्छे, इसका अंदर से बड़ा अच्छा जायका आ जाएगा कोफ्तों का। तो ये देखें, अब हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि कोफ्ते एक तो थोड़ा सा पक जाते हैं, दूसरा ये जब आप किसी तरह का भी सालन बनाएं उसमें डालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, जिससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। और इनका एक कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, जो कि वैसे आप बनाएंगे तो उसमें ये कलर नहीं आएगा। तो कोफ्ते हमारे हो गए हैं रेडी। इसके बाद अब हम देखें, जो ऑयल हमारा बचा है उसी के अंदर हम प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई हमने ज़्यादा नहीं करना, बस ये सौते करना है। इसी में हम थोड़े से 10 से 12 काजू हैं और 3 से 4 हरी मिर्च ये ऐड कर देंगे। और ये देखें, इसको जब ये प्याज नरम हो जाएगी और तो इसको हम निकाल लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको हमने पेस्ट फॉर्म में इस जो ग्रेवी है उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, अब हमने इसको सारे को निकाल लेंगे आस्ता आस्ता से, माशाल्लाह से। और इसी के अंदर यहीं पे हम चारों मगज़ 10 से 20 ग्राम के दरमियान ये हमने इसमें ऐड किए हैं। तो ये देखिए, पेस्ट रेडी हो गया है और ये पेस्ट इसमें जाएगा। कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें जाएंगे दही, तेज़पात, बादियान का फूल और इसके साथ ही इलायची के 1-2 दाने ये इसके अंदर हम डालेंगे। सबसे पहले जो ज़ीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, वाइट पेपर वो भी क्रश की हुई, नमक और गरम मसाला, ये चीज़ें सिर्फ इसके अंदर जाएंगी। तो ग्रेवी की तैयारी में सबसे पहले हम तेज़पात, बादियान और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो ऑयल है उसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जो हमने पेस्ट बनाई थी यहाँ पे प्याज और काजू की और हरी मिर्च की, वो हम इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किए हैं। अगर इसे आप थोड़ी चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट इसमें एज़ पर टेस्ट आप ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून ही वाइट पेपर और 1/3 इसमें ब्लैक पेपर क्रश ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा था क्रश किया हुआ, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर नहीं ऐड करना, उससे ये होगा कि जो ग्रेवी हम बना रहे हैं ये काली हो जाएगी। तो इसका हम क्रश की फॉर्म में डालेंगे। तो इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे दही इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी नरम और बड़ी अच्छी बन जाएगी। जो क्रीम है वो हम इसमें थोड़ा ठहर के ऐड करेंगे। ये देखें, अब इसमें पकना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट पे आप क्रीम ऐड करेंगे जब ये बबल्स आना शुरू हो जाए। ये देखें, अब इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। और जो कोफ्ते हमारे हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए इसे इसमें अच्छी तरह से पकाने के बाद ये देखें, हमने इसमें से तेज़पात जो है वो रिमूव कर देंगे, अगर आप करना चाहें तो। मैंने रिमूव कर दिए थे। और ये देखिए, अब ये दोबारा से इसमें वो जो बबल और इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, इसमें हमने हरा धनिया डाल के इसे थोड़ी देर के लिए दम कर देंगे, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं और इसमें पक जाएं। तो ये देखिए, माशाल्लाह, अब जो हमारे मलाई कोफ्ते हैं वो रेडी हैं। तो व्यूअर्स, अगेन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह, कोफ्ते इस तरीके से बनते बहुत अच्छे हैं। ये जो कोफ्तों की रेसिपी है, इसमें अगर ये कोफ्ते आप दूसरे तरीके से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं इस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह से बनाना भी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा आसान है और आप दावत में भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। और इसे क्रीम से, ये देखें, हमने ऊपर से सर्व अच्छी तरह से इसे गार्निश कर दिया है। तो ये देखें, कोफ्तों को मैंने तोड़ के आपको भी दिखा दिया। माशाल्लाह, कोफ्ते अंदर से भी इसका कलर बहुत अच्छा है और जायका भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।